हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम लर्न करते हैं कि जो एक्शन बटन है वो हम उडू 18 में कैसे ऐड कर सकते हैं। हमारे हेडर में एक एक्शन बटन रहता है जो कि प्रोग्रामिंग के साथ एक पाइथन कोड लिखने के बाद हम ऐड करते थे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम उसको विदाउट प्रोग्रामिंग जो नॉलेज है उसके बगैर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये CRM एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पर CRM को ओपन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इस डेटाबेस में डाटा नहीं है। तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर मैं डेवलपर मोड को एक्टिवेट कर लेता हूँ और उसके बाद जो डेमो डाटा है इसको मैं लोड कर लेता हूँ। यस, आई अंडरस्टैंड द रिस्क। तो डेमो डाटा से मेरे पास कुछ डाटा आ जाएगा। यहाँ पर CRM पर क्लिक करते हैं तो अब ये डिफरेंट मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। तो ये जैसे ही मैंने ओपन किया है तो यहाँ पर ये कुछ यहाँ बटन्स आ रहे हैं, एक्शन बटन्स आ रहे हैं जिनमें वॉन है, लॉस्ट है, इन रिच है। तो ये हेडर के लेफ्ट साइड पर हमारे पास यहाँ पर बटन रहते हैं। तो उडू 18 में हम यहाँ पर एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं, एक न्यू एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग नॉलेज के बगैर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम अब मैं एक बटन ऐड करता हूं जो कि हम यहाँ पर एक टास्क क्रिएट कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी से हम कोई टास्क क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इस वक्त इस डेटाबेस में प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं इसको प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूं प्रोजेक्ट, तो ये मेरे पास इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये एक और एप्लीकेशन मुझे चाहिए, वो यहाँ पर स्टूडियो मुझे रिक्वायर है। तो मैं स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो ये स्टूडियो भी मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इस वक्त स्टूडियो भी मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। तो CRM में यहाँ पर हम आ, एक एक्शन बटन ऐड करते हैं। उस एक्शन बटन को क्लिक करने पर एक रिलेटेड टास्क हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे सर्वर एक्शंस के अंदर जाना है और एक सर्वर एक्शन लिखना है। यहाँ पर मैं सर्वर एक्शन क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टास्क फ्रॉम लीड या फिर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं CRM लिख देता हूँ। ये लीड एंड अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पर मेरे पास क्रिएट रिकॉर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट रिकॉर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पर हम टास्क लिखते हैं। ये मैंने यहाँ पर टास्क कर दिया है और नेम यहाँ पर द नेम ऑफ द रिकॉर्ड टू क्रिएट कौन सा होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी टेस्ट रिकॉर्ड। यहाँ पर हम कर देते हैं लिंक फील्ड टू रिकॉर्ड के लिए लिंक फील्ड कौन सी होगी। अभी मेरे पास कोई लिंक फील्ड नहीं है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम यहाँ पर अब अपनी अपॉर्चुनिटी किसी को भी मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पहले पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और उसके बाद फिर मैं ये जो स्टूडियो है इसको एक्टिवेट करता हूँ। ये मेरे पास स्टूडियो एक्टिवेट हो चुका है। तो ये मेरे पास यहाँ पर ऐड अ बटन आ रहा है, यहाँ पर ऐड अ बटन करता हूँ और यहाँ पर रन अ सर्वर एक्शन में यहाँ पर रन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन किया है तो यहाँ पर डिफरेंट मेरे पास एक्शंस आ रहे हैं, लेकिन अभी जो मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और क्लोज करता हूँ। वापस सर्वर एक्शंस पर हम जाते हैं। ये मेरे पास सर्वर एक्शन आ गया है और यहाँ पर क्रिएट टास्क था मेरे पास फ्रॉम लीड, तो यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्चुअल एक्शन में कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर CRM पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक्टिवेट करता हूँ अगेन यहाँ पर स्टूडियो को ऐड अ बटन करता हूँ, रन अ सर्वर एक्शन, और यहाँ पर अब मेरे पास क्रिएट टास्क फ्रॉम लीड आ रहा है और लेबल बटन का यहाँ पर क्रिएट टास्क कर देते हैं हम और इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब ये मेरे पास यहाँ पर बटन अपीयर हो चुका है क्रिएट टास्क का। ये मेरे पास बटन आ गया है। यहाँ पर क्लास हम BTN डैश प्राइमरी में दे देता हूँ। ये देने से ये
हाईलाइटेड हो गया, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ। अब ये क्रिएट टास्क पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर हम अब प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं कि कोई यहाँ पर टास्क, ऑल टास्क, और यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर कोई क्रिएट रिकॉर्ड के नाम से अगर यहाँ पर कोई टास्क क्रिएट हुआ है, रिकॉर्ड, ये टेस्ट रिकॉर्ड, ये टेस्ट रिकॉर्ड हमने किया था, ये टेस्ट रिकॉर्ड इसने क्रिएट कर दिया है। प्रोजेक्ट इसका ब्लैंक है, असाइनी ब्लैंक है, तो लेकिन टास्क यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम एक एक्शन बटन खुद का भी लिख सकते हैं विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज, यहाँ पर हम कर सकते हैं। क्रिएट टास्क में दोबारा सर्वर एक्शन को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर हमने क्रिएट रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया था और इस रिकॉर्ड को क्रिएट करना था। लिंक फील्ड हम अगर सीआरएम के अंदर टास्क आईडी फील्ड को ऐड कर लेते हैं तो उस रिकॉर्ड को हम इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। लेट से यहाँ पर मैं सीआरएम के अंदर एक फील्ड ऐड कर देता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैनी टू वन की जो फील्ड है इसको हम ऐड कर लेते हैं। टैग के बाद मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉट टास्क ये मैंने यहाँ पर ले लिया, और उसके बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका लेबल दे देता हूँ टास्क, और यहाँ पर जो इसका नेम है, ओके, मैंने टास्क दे दिया है, और उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अगेन डेवलपर मोड खत्म हो चुका है, तो ये यहाँ पर मेरे पास टास्क आ चुका है। अब मैं सर्वर एक्शन में जाता हूँ, ये मेरे पास सर्वर एक्शन है। क्रिएट टास्क को मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास अब लिंक फील्ड आ रही है टास्क की, तो ये हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर अगर द नेम ऑफ द रिकॉर्ड टू क्रिएट है, मैं इसको अगेन ओपन कर देता हूँ, डेवलपर मोड को एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद ये सर्वर एक्शन को मैं लेके आता हूँ, और यहाँ पर क्रिएट टास्क ये मैंने क्लिक किया, फ्रॉम लीड है, तो इसकी हेल्प को देखते हैं। ये द नेम ऑफ द रिकॉर्ड टू क्रिएट, यहाँ पर नेम हमने मेंशन करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं, तो अगर कुछ हम कोड लिख सकते हैं तो एग्जीक्यूट कोड के थ्रू हम टास्क के डिफरेंट प्रोजेक्ट आईडी और यूजर आईडी और डिटेल अगर कुछ मेंशन करनी है तो वो भी हम एग्जीक्यूट कोड के साथ दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से हम इस तरीके से टास्क को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, और अब हम सीआरएम में जाते हैं, और ये मॉडर्न ओपन सोर्स है। यहाँ पर मैं क्रिएट टास्क करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर उसने टास्क क्रिएट करके इसके साथ ही लिंक भी कर दिया है ये माइकल एडमिन, और नाउ टास्क अभी क्रिएट की है। तो ये एक अच्छा फीचर है उडू में। हम अपने वर्क फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं। टास्क क्रिएट, जिस तरह अभी हमने सीआरएम के ऊपर टास्क क्रिएट किया है, समटाइम्स लीड या फिर अपॉर्चुनिटी है, उसको विन करने के लिए कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट टास्क के थ्रू हम डिफरेंट टास्क क्रिएट कर सकते हैं, और उनको डिफरेंट एम्प्लॉयज को असाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर वर्क फ्लो यहाँ पर हमने ऐड करना है, तो डिफरेंट एक्शन बटन्स के थ्रू हम वर्क फ्लो को भी मैनेज कर सकते हैं। तो आप वर्क फ्लो को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिख कर भी पूछ सकते हैं कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू।